और मानगो से साक्षी जिसको जाना है वो जो राइट लाइन है जिससे ट्रैफिक पे आ रहा है उससे जो है कि जाए मानगो से साक्षी। आज क्योंकि फर्स्ट डे था और लोगों की यहाँ आदत पड़ी हुई है से जाना है तो बहुत सारे लोग जो है कि अपनी गाड़ियों को बिता रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि फर्स्ट डे किसी चीज़ को रिपोर्ट करने में समय लगता है। अब पहला दिन उसको लागू कराने में समय लगता है क्योंकि आज आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। लोग आपसे आप लोगों से आग्रह ये करना चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की और प्रतिनियुक्ति हो जाए और प्रतिनियुक्ति हो जाए, चाहे वो मानगो पुल का इस शोर हो या मानगो पुल का उस शोर। जो मुख्य समस्या देखने में आ रहा है वो बड़ी गाड़ी को मानगो बस स्टैंड गोल चक्कर से इस पार और उस पार वाला करना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो करना ही नहीं सर, वो भी मैं कह रहा हूँ कि करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर इसलिए अगर उसको नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रियल टाउन है, पता चला कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी। नहीं वो उसमें भी करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा सर, लेकिन उसके लिए कुछ रास्ता हम लोग रास्ता उसके लिए निकाल के रखे हुए हैं, निकाला जाए। और अभी हम लोग प्लान जो है कि कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो उनका नो एंट्री तो 2 घंटा 11 से 1 किलोमीटर आउट किए हुए हैं उसको हम लोग हो सकता है कि कुछ घटाएंगे या बढ़ाएंगे। अभी जैसे 10 बजे से यहाँ से ट्रैफिक जो है कि लिमिट ट्रैफिक इधर से भी जाएगा उधर से भी आएगा तो हो सकता है फिर स्कूल का टाइम हम लोगों का मेन मिलने का आपसे विषय ये था कि 1 अप्रैल से लगभग सारा स्कूल खुल गया अभी खुल गया। हाँ, 1 अप्रैल से और जो भी बंद है वो भी खुल जा रहा है। लगभग स्कूल का छुट्टी सब 1 बजे के बाद से होना शुरू होता है। तो सर उस समय वाला जो समय पीरियड है उस समय वाले पीरियड पर पुल पर जाम नहीं लगे ताकि जो स्कूल से बच्चा वापस आता है। गुंजन जी, ये आप हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते और इसको हम ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। हम पहले ही बोले कि जब तीन रास्ता को 2 रास्ते में कन्वर्ट किया गया तो स्वाभाविक है कि 3 का जो ट्रैफिक है वो तो 2 ही ले आएगा ना। तो जाम कंजेशन तो बढ़ेगा लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो स्मूथ हो, लोगों को बहुत परेशानी नहीं हो। लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप आज के पहले जैसे आप चलते थे वैसे ही चलिएगा, ये संभव भी नहीं। ये तो मतलब कोई भी नया विकास का काम होता है तो थोड़ा ट्रबल तो होता ही है, ट्रबल तो होता ही, लेकिन उसका एक प्री प्लानिंग, एक मास्टर प्लानिंग यदि आप लोगों के द्वारा कर लिया जाए, वो हम लोग पूरा कर देंगे। पूरा हम लोग यदि एक प्री प्लानिंग, एक मास्टर प्लानिंग आपके द्वारा कर लिया जाए, एक अच्छा प्लानिंग कर लिया जाएगा ट्रैफिक सिस्टम के लिए, तो हमें लगता है कि उससे ऐसा है कि नहीं जूझना पड़ेगा। हम लोगों ने पूरे सिचुएशन को एसेस करके पूरा प्लान चकआउट करके हम लोग जो है हम और मीडियम लॉ एंड ऑर्डर हम लोग परसों केस को ब्रीफ किए थे। हम लोग रूट चार्ट को लेके बताए थे और सारा कुछ प्लान कर फिर भी अभी आज का जो है कि जैसे हम लोग आज तो वास्तविक स्थिति को देख लिया आप लोग, आज हम लोग देखे हैं तो हम लोग इसको और हम लोग सप्लीमेंट करेंगे, इसको और सप्लीमेंट करके और कैसे अधिक से अधिक हम लोग बेहतर सुविधा दे सकें ये हम लोग जो है कि प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग पब्लिक लाइफ में हैं तो आप लोग भी जो है कि जरूर लोगों को, आम लोगों को बताइए कि जब तक ब्रिज 1 महीने में कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो बियर करें। थोड़ी सी अगर परेशानी होती है तो एक बड़े कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए तो हम लोग को सपोर्ट करें। 1 महीना तो उन्होंने मैक्सिमम टाइम दिया है, हम लोगों ने कहा है कि नहीं आप इसको 20 दिन में पूरा करिए। मानगो का एक ही कनेक्टिंग का ये जगह है सर, और कोई कनेक्टिंग का जगह है नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था में भारी बदलाव हुआ है। अगर मानगो की बात करें तो आज से 1 महीने के लिए जो हमारा नया पुल था उसके 1 लेन को बंद कर दिया गया है। व्यवस्था को लेके भाजपा आज यहाँ सड़कों पर है। गुंजन यादव जी हमारे साथ हैं। स्कूल भी खुल चुके हैं, ट्रैफिक में और भी दबाव पड़ेगा उसको लेके आज यहाँ वो बात कर रहे थे। ट्रैफिक डीएसपी थे, साथ में साक्षी थाना के मोहन जो इंस्पेक्टर है वो भी थे। क्या बात हुई और क्या निष्कर्ष निकलेगा इस पर? देखिए, जो मानगो पुल का मरम्मतीकरण का सवाल है, मरम्मतीकरण होना चाहिए। पुल है, उसकी लाइफ है, उसका मरम्मतीकरण हो रहा। प्रशासन ने कहा कि 1 महीना इस पे समय लगेगा मरम्मतीकरण करने के लिए और 1 महीना तक पुल के 1 लेन को बंद कर दिया जाएगा और काम किया जाएगा। प्रशासन ने प्लानिंग की होगी, परंतु आज सुबह जब पुल के 1 लेन को बंद किया गया
तो काफ़ी भयावह स्थिति थी। और भयावह स्थिति तब थी जब नो एंट्री, खास करके जो बस स्टैंड गोलचक्कर है, बस स्टैंड गोलचक्कर से बड़ी गाड़ियों को सांची मेरीन ड्राइव से भूयाडी और भूयाडी से मेरीन ड्राइव की ओर भेजना, उस दरमियान काफ़ी जाम लगा था। जो लोग मानगो की ओर थे वे मानगो की ओर ही फंसे हुए थे और जो लोग सांची की ओर थे वो सांची के ओर ही फंसे हुए थे। हम लोगों ने आज अवलोकन किया तो देखने को ये मिल रहा है कि मरम्मतीकरण के नाम पर आप भी देख रहे होंगे कि मात्र एक जेसीबी खड़ी है और मरम्मतीकरण के मजदूर के नाम में यदि आप देख रहे होंगे तो गिन करके 8 से 10 मजदूर हैं। जमशेदपुर का लाइफ लाइन मानगो पुल है, उसके मरम्मतीकरण की ये योजना कि एक जेसीबी और 10 मजदूर, मानगो पुल का आप मरम्मतीकरण कर रहे हैं, कोई किसी बस्ती के पुल का आप मरम्मतीकरण नहीं कर रहे हैं। इस पे मशीनरी, जो बेस्ट मशीनरी होनी चाहिए वो बेस्ट मशीनरी को धरातल पर लाना चाहिए। मजदूरों की संख्या अधिक से अधिक कैसे हो इसको धरातल पर लाना चाहिए। और जहाँ तक ट्रैफिक सिस्टम का सवाल है तो जो व्यू रचना बनाई गई है वो व्यू रचना आज देखने पे तो यह महसूस हुआ कि यदि ऐसे ही व्यू रचना पर चलेंगे तो काफ़ी परेशानी होगी। आने वाले समय में स्कूल सारे खुल जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल की छुट्टी के समय क्या प्लानिंग होगा उसके विषय में हम लोगों ने भी ट्रैफिक डीएसपी से आज बात किया है। हम लोग जिला प्रशासन से और जुस्को से यह मांग करते हैं कि जो भी प्लानिंग हो रहा है वो अच्छा प्लानिंग हो, कंक्रीट प्लानिंग हो, मैन पावर की संख्या को बढ़ाई जाए, मशीनरी की संख्या को बढ़ाई जाए। और यदि मरम्मतीकरण करने का सवाल है तो रात के समय जब ट्रैफिक लोड पूरी लगभग 95% नहीं रहता है, 5% ही ट्रैफिक लेट नाइट में होती है, उस समय ज़्यादा मैन पावर और ज़्यादा मशीनरी लगा करके वो काम करे, ठीक है। और जो प्रशासन ने समय को चॉइस किया है, अगर ये पुल का मरम्मतीकरण का विषय था तो पहले से कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। हमें लगता है कि प्लानिंग में थोड़ा लेट हो रहा है। जो आज फर्स्ट डे देखने का अनुभव हम लोगों को मिला है, हम लोगों ने अभी ट्रैफिक डीएसपी साहब से बात किया है कि यह लाइफ लाइन है जो शहर की आबादी को जोड़ता है और ख़ासकर मानगो जो एक बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है उसको जमशेदपुर के मुख्य शहर सांची और अन्य शहरों से जोड़ने का एक ही ऑप्शन है, वो है मानगो पुल, जेपी सेतु पुल। तो इसका जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा हम लोग आज ट्रैफिक डीएसपी से बात किए हैं और आगे हम लोग जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे। लेकिन आज जो व्यवस्था देखने को मिली वह व्यवस्था रहेगी तो काफ़ी परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।